अस्सलाम वालेकुम से उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह कृष्ण एपिसोड 21 थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलेशिया तारीख 500 बैच स्टार्ट। अरे छोटे मुखिया, आप कब से बैठे हैं? बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी मुरली। कितनी सुंदर बजाते हो। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये मुरली कैसे बोलती है? ये बोलती नहीं, इसमें राग बजते हैं। राग? हाँ, कैसा? अभी जो मैं राग बजा रहा था, इसे राग भैरवी कहते हैं। बहुत सुंदर राग है, मुझे भी बजाना सिखा दो। आप सीखेंगे? हाँ, लाओ दिखाओ, ये कैसे बोलती है? ये आपके लिए बहुत बड़ी है। ठहरिए, मैं आपको एक दूसरी छोटी मुरली देता हूँ। हाँ। आज की पहली बिक्री आपके ही हाथों। ये लीजिए, इससे बजाना सीखिए। इसमें भी वही राग बजेंगे? अवश्य बजेंगे, परंतु अभी नहीं। पहले इस पर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास? हाँ। कैसा? पहले इन पर 7 सुरों का अभ्यास करना पड़ता है, इस प्रकार से। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। इस प्रकार से नहीं, मुरली को मुंह की फूंक से बजाते हैं, इस प्रकार से। हमसे नहीं बजती, इससे कहो ना। अच्छा, पहले हाथ जोड़ो। हाँ, और अब सरस्वती माँ को प्रणाम करो और उनसे कहो कि हे सरस्वती माँ, आप मेरी इस मुरली में अपने संगीत के सुर भर दें। अच्छा, जय सरस्वती माँ। आज्ञा प्रभु। हे सरस्वती माँ, आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दो। जो आज्ञा प्रभु।
धनवा, ये क्या कर रहे हो धनवा? ये किसे प्रणाम कर रहे हो? आपके चिरंजीवी को नंद बाबा। आपका पुत्र कोई दिव्य आत्मा है, कोई महान गंधर्व है जो किसी कारणवश हमारे गोकुल में आ गया है। गंधर्व, ये क्या कह रहे हो? हाँ नंद बाबा, जब हम मुरली बजाते हैं तो उसके सुर हमारे स्थूल शरीरों को रोमांचित कर देते हैं, परंतु इन्होंने जैसे ही मुरली हाथ में ली कि उसमें से एक ऐसा दिव्य स्वर प्रकट हुआ जो हमारे शरीर की स्थूलता को भेद कर हमारी आत्मा की गहराई को छू गया। सचमुच ऐसा चमत्कार आज तक किसी ने इस धरती पर नहीं देखा होगा। अच्छा, इतनी सुंदर मुरली बजाई इसने? हाँ कृष्णा, ये सब तुमने कहां से सीखा? मैंने नहीं बजाई बाबा। गुरुजी ने कहा आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम करो। मैंने आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम किया। सरस्वती माँ स्वयं ही आकर बांसुरी बजाने लगी। हाँ, यही हुआ होगा, यही हुआ होगा धनवा। हाँ स्वामी, हो सकता है बालक की सरलता को देखकर सरस्वती मां स्वयं ही आ गई हो। देख लेना, एक दिन इसके मुरली के स्वर इस धरती के वातावरण को एक ऐसे दिव्य नाच से मुखरित कर देंगे जिसे सुनकर पशु पक्षी, मानव तथा समस्त जड़ चेतन प्राणी मदहोश हो जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। कान्हा, चलो बेटा, घर चले। मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था। तुम्हारी जसोदा मैया बुला रही हैं तुम्हें। जय हो, जय हो, हे देवता, जय हो। अच्छा, चलो कान्हा। अरे हाँ, सुना तुमने अपने लल्ला का नया चमत्कार? अब क्या कर दिया इसने? अरे वो धनवा अपनी मुरलियां बेच रहा था। कृष्णा ने उससे एक छोटी सी मुरली ले ली और जैसे उसे अपने अधरों से लगाया, उस मुरली में अपने आप राग बजने लगे। अपने आप नहीं मैया, मैंने सरस्वती माता से प्रार्थना की तो वही आकर बजाने लगी। हाँ, हाँ, ऐसा ही हुआ होगा यशोदा, ऐसा ही हुआ होगा। हमारा कृष्ण अवश्य कोई चमत्कारी बालक है। अरे धनवा तो इसके चरणों में गिरकर कह रहा था कि ये कोई गंधर्वों का राजकुमार है। उसे ये गंधर्वों का राजकुमार दिखाई देता होगा। मुझे तो आपका ये लाडला चोर दिखाई देता है, महाचोर। सुना है जी, मुरलियां बेचने वाला जो था वो सुबह सुबह का टाइम था और अपना काम शुरू होने से पहले अपने धंधे की शुरुआत वो एक कह लें कि पूजा के माध्यम से वो कर रहा था और कह लें कि अपने एक तरीके से ज़ाहिर सी बात है उसके पास एक फ़न है, तो अपने फ़न से वो जो भगवान है उनको वो याद कर रहा था, अपने सुरों के माध्यम से याद कर रहा था। श्री कृष्ण जी ने आवाज़ सुनी तो वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने देखा तो वो मुखिया भी हैं क्योंकि वो नंदराज जी के पुत्र हैं। तो जब उसने देखा कि श्री कृष्ण जी स्वयं पधारे हैं तो उसने सबसे पहले तो प्रणाम किया और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने पूछा कि ये बांसुरी जो है ये आप कैसे बजाते हैं, मुरली कैसे बजाते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसके सुर होते हैं, इसके राग होते हैं, वो सीखने पड़ते हैं। वो बड़ी थी, श्री कृष्ण जी को उन्होंने छोटी सी एक मुरली दी है
और श्री कृष्ण जी से उन्होंने कहा कि इस तरह से बजानी है, उनको तरीका बता रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने जब स्टार्ट किया तो नहीं बजी। तो फिर उन्होंने बताया कि सरस्वती जो माता जी हैं, आप उनको प्रणाम करिए और उनसे कहिए कि वो सुर इस मुरली में भर दें। अब सरस्वती माता जी को जब उन्होंने बोला तो सरस्वती माता जी को तो पता है कि सामने स्वयं श्री कृष्ण जी बैठे हैं, सामने प्रभु बैठे हैं और उनकी आज्ञा का तो पालन करना ही करना है। तो फिर उनकी आज्ञा के माध्यम से फिर उन्होंने सुर ऐसे भरे हैं कि जो मुरलियां बेचने वाला बंदा था वो भी हैरान रह गया और वो परिणाम करने पर श्री कृष्ण जी को मजबूर हो गया था। वहां पे नंदराज जी पधारे हैं। नंदराज जी ने जब ये दृश्य देखा है, अद्भुत सा नजारा था, तो वो बड़ा हैरान कुन हुए। उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो तो बड़ा हैरान था। उसने कहा कि आपके जो कह लें कि साहबजादे हैं, जो आपके श्री कृष्ण जी हैं, ये कोई आम नहीं है, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है, ये कोई गंधर्व है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कैसे? उन्होंने कहा इस तरह से कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम मुरली जो है और उसके सुर इतने अच्छे से बजाना तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन उन्होंने वो बजा के दिखाया और वो सुर भी ऐसे थे जो रूह तक प्रवेश कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने फिर कहा कि ये दिव्य शक्ति इनमें कोई ना कोई मौजूद है। फिर नंदराज जी जो हैं वो सारा किस्सा अब यशोदा मैया को बता रहे हैं। बिल्कुल जी। और वाकई इन्होंने जो है वो बड़ी प्यारी आवाज़ में जो है वो मुरली बजाई है और इसलिए वो प्रणाम भी कर रहे थे क्योंकि वो गंधर्व हैं और उनको जो है वो प्यार है इस म्यूज़िक से। तो वो बता रहे थे कि उनके साथ क्या-क्या होता है जब वो बजाते हैं, मतलब कि उनको सुकून एक मिलता है। तो लेकिन जब इनके सुर जो है वो सुने, उससे बहुत ज़्यादा आनंद आया उनको, जिस वजह से वो प्रणाम कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि ये कोई गंधर्व राज हैं, तो गंधर्वों के भी जो है वो राजा हैं ये। तो लेकिन ये है कि वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि सरस्वती से जो है वो उन्होंने कहा कि सरस्वती माता से जो है प्रार्थना करें, वो सुर भर दे इसमें। तो उन्होंने जब प्रार्थना की तो सरस्वती माता जो हैं वो खुद ही जो है वहाँ पे आ गई और उसके बाद जो है उन्होंने जो बजाया है मुरली को, वो सुन के जो है वो दंग रह गया है गंधर्व जो है। तो फिर उन्होंने वही सारी जो है वो बात बता दी है अपने पिताजी को भी और बाद में अपनी माताजी को भी बताई है। तो जब माताजी के पास आए हैं तो माताजी जो है उनको बता रहे थे कि इन्होंने चमत्कार किया है। वो सारी कहानी बताई है, लेकिन वो आगे से कह रही हैं कि ये गंधर्व राज नहीं है, ये चोर हैं। तो चोर का राजा है। तो ये मतलब बता रही हैं क्योंकि वो माता है वो नाराज हैं पहले से ही। तो देखते हैं जी अभी आगे। बिल्कुल जी, ऐसी सिचुएशन है और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।